भगत माला अर्थात भारत के विभिन्न संतों एवं अनेक भक्तों का विस्तृत वर्णन। इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर। यह ग्रंथ अपनी विशिष्टता के कारण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इस ग्रंथ के भीतर 126 संतों और भक्तों का जीवन परिचय, उनके उपदेश, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, उनकी देशना तथा तत्कालीन समय में उनका महत्व सरल एवं स्पष्ट भाषा में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में विदेशी संतों और दार्शनिकों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पुस्तक के अंत में भारतवर्ष के अधिकांश संतों का वर्णमाला के अनुसार सूक्ष्म विवरण दिया गया है। पुस्तक के अंतिम भाग में दी गई भारतीय संत एवं भक्तों की नामावली इस ग्रंथ की विशिष्टता है। भारत के विभिन्न संत भक्तों और महापुरुषों के जीवन चरित्र स्वयं में अनुभूत उपदेश हैं और यह जीवन का लक्ष्य पाने में सहयोगी हैं। इन सभी संतों के चरित्रों के अध्ययन से इंद्रिय व मन पर विजय पाने की प्रेरणा मिलती है और त्याग, तपस्या तथा भगवत भक्ति का सच्चा दर्शन होता है। इन सभी भक्तों के जीवन दर्शन से मानव जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के समय में इन संत भक्तों और महापुरुषों का जीवन स्मरण अत्यंत सामयिक है। इनके अध्ययन से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होता है तथा मनुष्य सद्मार्ग पर अग्रसर होता है। इस ग्रंथ का अध्ययन अन्य किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ के तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। मानव जीवन को लक्ष्य प्रदान करने वाला यह ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है। इस ग्रंथ के भीतर दक्षिण भारत के महान संत श्री माधवाचार्य जी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनका जन्म मैंगलोर जिले के वेलली गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वासुदेव था। विद्यालय की पढ़ाई में इनका मन ज़्यादा नहीं लगता था, इसलिए इन्हें सभी भीम कहा करते थे। बचपन में ही अचानक इनकी चेतना जागृत होने का जब इन्हें आभास हुआ तो इन्होंने खेल कूद के सभी कार्य छोड़कर वेद एवं शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए 11 वर्ष की आयु में श्री अच्युत पक्षाचार्य जी से विधिवत संन्यास ग्रहण किया। संन्यास दीक्षा के पश्चात इन्होंने वेदांत शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और कुछ ही समय में पूरे दक्षिण भारत में इनकी ख्याति फैल गई। इन्होंने गुरु अनंतेश्वर जी के पास जाकर दिग्विजय अभियान करने के लिए आज्ञा मांगी। दिग्विजय यात्रा के अंतर्गत इनके शास्त्रार्थ में 4 तथ्य महत्वपूर्ण थे: भगवत भक्ति का प्रचार, मायावाद का खंडन, मर्यादा का संरक्षण और वेद की प्रामाणिकता। इन्होंने उस समय बद्री नारायण जी की भी दुर्गम यात्रा पूरी की। इनका प्रमुख वचन था भगवान के नित्य स्मरण एवं संकीर्तन करने थे संसार का मायापाश दूर होता है। शरीर और समय अमूल्य है, इन्हें भगवत भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। अपने जीवन काल में इन्होंने श्री द्वारकाधीश के आदेश से
समुद्र में से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकालकर उडुपी में प्रतिष्ठित की, तभी से यह स्थान अपने आप में एक तीर्थ बन गया है और यहीं रहकर इन्होंने परम धाम प्राप्त किया। इस प्रकार यह ग्रंथ भगतमाला भारत के संत और भक्त स्वयं में एक अनूठा ग्रंथ है। भारत के सभी प्रमुख संत एवं भक्तों के जीवन दर्शन का यह एक अनुपम संग्रह है। इसका अध्ययन आप अवश्य करें। इस ग्रंथ का प्रकाशन उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.randhirbooks.com। व्हाट्सएप पर आदेश देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।